कर्म, कर्म फल और मुक्ति का मार्ग। आपके कर्मों के फल से भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। आज की हमारी कहानी है एक नेक और बुद्धिमान राजपुरोहित राम खिलावन और एक खूंखार डाकू बब्बन की। बात बहुत साल पहले की है। बब्बन डाकू का खौफ पूरे चंबल क्षेत्र में फैला हुआ था। लोग उस पूरे इलाके में फैले हुए जंगलों को डाकू बब्बन का ही घर मानते थे। और रात को क्या, दिन में भी लोग उन जंगलों के आसपास से गुजरने से भी डरते थे। बब्बन डाकू जंगल से गुजरने वाले यात्रियों से सोना चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं तो लूटता ही था, वह यात्रियों के कपड़े तक उतार लेता था। राजा का दरबार इन शिकायतों से भरा पड़ा था। राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे डाकू बब्बन को पकड़ कर लाएं। सिपाहियों ने राज्य के पूरे जंगलों में और जंगल क्षेत्रों को हर ओर से घेर लिया। मुंह से भौंपू लगाकर पूरे वन क्षेत्र में घोषणा करते हुए घूम रहे थे, बब्बन, तुम पर राजद्रोह के आरोप सिद्ध हुए हैं। महाराज का आदेश है कि फौरन अपने शस्त्र डालकर राजा का बंदी होना स्वीकार करो, अन्यथा मार दिए जाओगे। कई दिनों तक डाकू बब्बन राजा और उसके सिपाहियों से छुपता फिरा, इधर उधर जंगलों की खाक छानता फिरा। उसके गिरोह में काम करने वाले तमाम डाकू जब थक गए और थक कर टूट गए तो वह सब बागी होने लगे। उनके बीच में सुगबुगाहट सी शुरू होने लगी। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जब बब्बन मर जाएगा और इसके साथ साथ हम सब भी मर जाएंगे। हमें इसका गिरोह छोड़कर भाग जाना चाहिए। बब्बन के कानों तक यह सुगबुगाहट पहुंची तो उसके भीतर का बागी जाग उठा। वह जानता था कि उसके आदमी ही उसकी ताकत हैं, इसलिए अगर यह लोग मुझे छोड़ गए तो मैं राजा के सिपाहियों के हाथों अवश्य मारा जाऊंगा। इसलिए उसने सभी साथियों को एकत्र किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, साथियों, मैं जानता हूं कि इन जंगलों में भाग भाग कर हम सब या तो भूखे प्यासे मर जाएंगे या राजा के यह निर्दयी सिपाही हमें मार डालेंगे। साथियों, हम सब बागी इसलिए हुए थे कि हम राजा की इस अन्यायी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर इसकी जगह एक आदर्श राम राज्य की स्थापना करेंगे। इसलिए हमने समाज को त्यागा और इन जंगलों को अपना घर बनाया। किंतु अब हम स्वयं अपना वचन भूल गए हैं और अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। किंतु आज हमें बहुत अच्छा अवसर हाथ लगा है इस अन्यायी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का। आओ मिलकर इनका सामना करें और ऐसी मारकाट मचाएं कि राजा को अगली बार हमें पकड़ने के लिए 1000 बार सोचना पड़े और उसे हमारी ताकत का एहसास हो जाए। डाकू बब्बन के साथियों में जोश भर जाता है और अब तक जो सिपाहियों के डर से भागते छिप रहे थे वे जंगलों में छिप जाते हैं और सिपाहियों के आते ही उन पर टूट पड़ते हैं। और इस प्रकार कुछ ही दिनों में 50 से अधिक सिपाही डाकुओं के इस गिरोह ने मार डाले। राजा को समझ आ गया कि डाकू बब्बन से बैर लेना लोहे के चने चबाने जैसा है, अतः उसने डाकुओं को पकड़ने का इरादा टाल दिया। इस विजय के बाद बब्बन गिरोह का आतंक और लूटपाट अपने चरम पर पहुंच जाती है। पूरे राज्य में जनता त्राही कर उठती है, किंतु राजा लाचार नजर आता है। राजा की ऐसी स्थिति देखकर दरबार के राजपुरोहित राम खिलावन जी ने एक दिन एकांत में राजा से मुलाकात की और सुझाव दिया, महाराज, अभी तक आपने राज्य की शक्ति का डर दिखाकर बब्बन को हराने की चेष्टा की है, किंतु डर ने उन्हें एकत्र करने का काम किया है। अगर बब्बन को पकड़ना है तो हमें डराना नहीं बल्कि लालच देना होगा। बब्बन सारी दुनिया से छुप सकता है पर उसके साथी हमेशा उसके साथ रहते हैं। यदि उन्हें बब्बन को पकड़वाने पर पुरस्कार का लालच मिले तो उसके साथी पुरस्कार के लिए बब्बन को खुद ही पकड़वा देंगे। राजा को पुरोहित की यह युक्ति भा गई और उसने फरमान जारी कर दिया, जो उस डाकू बब्बन को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी जाएंगी। राजा ने 2 टूक ऐलान पूरे राज्य में करवा दिया कि डाकू बब्बन के अलावा हर कोई निर्दोष है और सबको खूब सारा धन और राज्य का आश्रय दिया जाएगा। यह प्रस्ताव सुनकर इसका असर वैसे ही हुआ जैसा राजपुरोहित राम खिलावन जी और राजा को अपेक्षित था, और डाकू बब्बन के साथियों को भी इस बार यह एक अच्छा अवसर दिखाई देता है जंगलों और बीहड़ों में भटकते जीवन से छुटकारा पाने का और समाज में स्थान पाने का। अतः वे सब बब्बन को पकड़वाने की साजिश करने लगते हैं। एक बार फिर डाकू बब्बन उनके इरादे भांप लेता है और उन्हें समझाने की चेष्टा करता है, देखो भाइयों, हमारा संघर्ष इस निरंकुश और अन्यायी राजतंत्र को उखाड़ फेंककर इसकी जगह प्रजावत्सल राम राज्य की स्थापना करने का है। राजा हम लोगों के बीच में फूट डालना चाहता है, इसलिए वह इस तरह की घोषणाएं कर रहा है।
जबकि सत्य तो यह है कि मुझे पकड़ लेने के बाद वह तुम सब लोगों को भी मार डालेगा। उस समय तो वे सब शांत हो गए, पर रोजाना इस प्रकार की घोषणाएं सुनते सुनते उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि राजा कोई झूठ नहीं बोल रहा। इधर बब्बन को भी समझ आ गया कि अब वह बच नहीं सकता। इसीलिए उसने तय कर लिया कि राजा के कारागृह में फांसी पर लटक कर मरने से अच्छा है इन सब लोगों को मार कर मरा जाए। और उसने एक दिन धोखे से नींद में सोते हुए अपने सभी साथियों को अपनी तलवार से काट दिया और वहां से भाग गया। किंतु सारे आदमियों के मारे जाने के बाद वह एकदम अकेला और निसहाय हो गया और एक दिन राजा के सिपाहियों के हत्थे चढ़ गया और पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। बब्बन के पकड़े जाने और फांसी पर लटकने की खबर से पूरे राज्य की जनता ने राहत की सांस ली और अब वहां के लोग निर्भय होकर रहने लगे। जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और राजा ने राजपुरोहित रामखिलावन जी का बहुत सम्मान किया और पूरा राज्य उनकी बुद्धिमत्ता का कायल हो गया। राजपुरोहित रामखिलावन भगवान श्री कृष्ण के बहुत भक्त थे और भगवान की कृपा से वे हर तरह से संपन्न थे। उनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, किंतु एक ही दुख उन्हें सदैव कचोटता रहता था कि उनकी उम्र निकलती जा रही थी पर कोई संतान नहीं थी। यही दुख उनकी पत्नी को भी सताता रहता है। वे अक्सर भगवान श्री कृष्ण से अपने लिए एक पुत्र की मांग करती जो उनका अंतिम संस्कार कर उन्हें मुक्ति दिलाए और अंततः भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी पत्नी गर्भवती हुई। कुछ समय पश्चात उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने भगवान कृष्ण के नाम पर ही किशन दास रख दिया। किशन दास बचपन से ही अपने पिता की तरह होशियार और श्री हरि भक्त था। उसके माता पिता के साथ सारा नगर उसे आशीर्वाद और साधुवाद देता था। जैसे जैसे किशन दास बड़ा होता गया वैसे वैसे भक्ति मार्ग पर उसके कदम और दृढ़ता से बढ़ते चले गए और 12 वर्ष का होते होते उसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया और गृह त्याग कर दिया। माता पिता को बहुत दुख हुआ, पर बेटे की तीव्र इच्छा को देखते हुए वे बहुत अधिक दिनों तक उसे नहीं रोक पाए और किशन दास भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल दिया। उसके माता पिता ने उससे जाते जाते इतना वचन ले लिया कि जब भी उनका अंत समय आएगा वह अंतिम संस्कार के लिए अवश्य आएगा। अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति लेकर किशन दास चला गया। अपनी यात्रा के दौरान किशन दास अनेकों तीर्थों में गए, अनेकों आश्रमों और मठों में रहे और भगवान श्री कृष्ण की वह मूर्ति सदैव उनके साथ रही। वह भगवान का भोग लगाकर ही भोजन पानी ग्रहण करते थे और एक पिता की तरह भगवान की बाल स्वरूप मूर्ति का पोषण करते थे। कई वर्षों पश्चात किशन दास को आभास हो उठा कि उनके माता पिता किसी परेशानी में हैं और उसे पुकार रहे हैं। किशन दास फौरन भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति के साथ नगर वापस चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सचमुच उनके माता पिता बहुत अधिक बीमार हैं और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अंतिम सांस ले रहे हैं। अपने पुत्र को आया देखकर माता पिता ने राहत की सांस ली और अपने बेटे को गले से लगाए। किशन दास ने पूरी तन्मयता से माता पिता की सेवा की और कुछ दिनों बाद वे दोनों चल बसे। किशन दास ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया और नियत समय पर उनकी 13वीं भी की। माता पिता के क्रियाकर्म पश्चात जब वह वापस तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा स्वच्छ पानी वाला तालाब मिला। उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक ओर बिठाया और तालाब में स्नान करने लगे। स्नान करते हुए बहुत ऊंचा कोई शोर उनके कानों में गूंजा और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हाथों में तलवार लिए उनकी ओर दौड़ रहे हैं और वह चिल्ला रहे हैं, यही है वह पापी जो साधु का वेश बनाकर घूम रहा है और बच्चों का अपहरण कर रहा है। मारो इसे, आज पकड़ में आ गया, मारो इसे, मारो। किशन दास ने उन सब लोगों को समझाने की चेष्टा की। आप सब लोगों को अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। मैं पिछले कई वर्षों से वाराणसी और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों के चक्कर काट रहा हूँ। इस क्षेत्र में तो मैं पहली बार आया हूँ। साधु का वेश बनाकर बच्चों का अपहरण करने वाला डाकू कोई और होगा, मैं नहीं। किंतु लोगों ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें पीटने लगे। किशन दास ने लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं अपने भगवान को इसी तालाब में स्नान करवा दूं, फिर आप मुझे मार देना। कृपया मुझे 2 पल की मोहलत दे दें। लोगों ने उनकी बात मान ली और बाल गोपाल को स्नान करने की मोहलत दे दी। किशन दास ने मूर्ति समेत पानी में डुबकी लगाई और भगवान से पूछा, हे प्रभु, यह कैसी माया है?
आप भी जानते हैं मैंने पूरा जीवन कोई पाप नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, अपना सारा जीवन आपको समर्पित कर दिया। फिर यह लोग कौन हैं और मुझे क्यों मानना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण की बाल मूर्ति आज पहली बार बोल उठी। जो कुछ हो रहा है यह तुम्हारे प्रारब्ध में है। तुम पिछले जन्म में एक डाकू थे, तुम्हारा नाम डाकू बब्बन था और तुमने 100 से अधिक लोगों की हत्या की थी। ये वही 100 लोग हैं जो इस जन्म में अपना प्रतिकार लेने आए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें डाकू जीवन से मुक्ति दिलवाई थी, इसलिए इस जन्म में तुम उनके पुत्र बनकर आए और उन्हें मुक्ति देकर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। यह लोग तुम्हें मारेंगे, किंतु तुम विचलित न होना। सिर्फ मेरा नाम लेते रहना, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। किशनदास तालाब से बाहर निकल आए और अपने को उन लोगों के हवाले कर दिया। लोगों ने उन्हें पीट पीट कर डंडों से और तलवारों से उसी प्रकार मार डाला जिस प्रकार डाकू बब्बन के रूप में अपने पिछले जन्म में किशनदास ने लोगों को निर्दयता से मारा और काटा था। किशनदास के मुंह पर अपने अंतिम समय में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही नाम जप था और वह भगवान के ही ध्यान में खोए हुए थे। इसलिए उन्हें भागवत प्राप्ति हुई और वह भगवान के धाम पहुंचे। दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी बताती है कि हम अपने कर्मों को करने को तो आज़ाद हैं, किंतु कर्म के फल से बचने की आज़ादी हमें नहीं है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। इस जन्म में ना सही, अगले किसी जन्म में ही सही, किंतु हमें हमारी करने के फल अवश्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी बताती है कि यदि हम अपने को भगवान के समर्पित कर दें और हमारे मुंह पर हर समय हर परिस्थिति में व विपत्ति में सिर्फ प्रभु का नाम जप हो, तो फिर हमारी मुक्ति भी कोई नहीं रोक सकता। हम जीवन मरण के इस चक्र से आजाद होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। कहानी यदि पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।